रमज़ान में टाइमिंग वैसे भी आप लोगों की कम होती है और आपका जो बाज़ार की औकात होते हैं शुरू के अशरे में वो अफ्तार से पहले बंद हो जाता है बाज़ार। तो क्या इस बात पर गौर हुआ कि औकात का मज़ीद शॉर्ट कर दिए जाएँ और दोपहर में ही ये बंद कर दिया जाए 1-2 बजे और कुछ दिन मुकर्रर किए जाएँ? कि इस पर बात हुई थी? बिल्कुल हुई थी। उन्होंने जो है 3 जोन बनाए थे और हर जोन में 4 सेक्टर्स को खोलना था और एक जोन में 5 सेक्टर खुलने थे, यानी ABC, और तमाम जोन को 2-2 दिन कारोबार के लिए देने पे बात हुई थी और हमने कहीं जिद नहीं की। हमने इस मैकेनिज्म को हुकूमत ने जब जो चीज हमारे सामने रखी हमने बोला एक्सेप्टेबल है। टाइमिंग की बात हुई 9 to 5, हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है 9 to 5 वी आर एग्री। तो इन्होंने ये भी हमें ऑफर की कि 15 रोजे के बाद जो मॉल्स हैं और ईद का जो सीजन आ रहा है तो उसके लिए हम जो उनको थोड़ी सी रियायत देंगे, हमने उसको भी मान लिया था। इन्होंने बोला हमने ग्रोसरी और मीट मार्केट को 3 दिन हफ्ते में बंद कर देंगे, हम 4 दिन खुलवाएंगे, हमने उसको भी एग्री कर दिया। आप यकीन करें कि जो मीटिंग हुई है कमिश्नर ऑफिस के अंदर जिसमें जो मुकेश चावला साहब और इम्तियाज शेख साहब और सईद गनी साहब मौजूद थे, हमने किसी चीज को कंडेम नहीं किया, हमने किसी चीज पे बहस नहीं की, हमने किसी चीज को ना नहीं किया। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सिर्फ और जो हमारी मुश्किल और परेशानी समझे खुदारा, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त बोलने के लिए कि भाई आप हमारी परेशानी समझे, हमारे को इतने पैसे सिर्फ हमारे पास हमारे माल बेच के आ जाए कि हम अपने घरों में। साहब, ये तमाम चीजें जो तय हुई थी ये सिर्फ जबानी कलामी तय हुई थी या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इसके थे, कोई आपस में कोई मुआहिदा भी हुआ आप लोगों का? देखिए मुआहिदा पे तो बात जा रही थी ना, ये हमारी एक ही मीटिंग हुई सीएम साहब के बाद और उसके बाद में बोला एसओपीज हमने राइटिंग में लिख के दे दी इनको। इसके बाद इन्होंने बोला कि हम ये फाइनल करके और फाइनल हम ड्राफ्ट बना के बैठ जाते हैं और एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद एग्रीमेंट की नौबत ही नहीं आई। जब से हम जो बात कर रहे हैं डेडलॉक हुकूमत की तरफ से हुआ है, ताजरों की तरफ से तो हुआ ही नहीं है। लेकिन आप लोग चाह क्या रहे थे? इन मीटिंग्स में क्या बात हुई थी? एकदम से सारा कारोबार खोल देंगे या वक्फे से खोलेंगे? किस तरीके से आप लोगों ने कहा था? क्योंकि ये भी बात सुनने में आई थी, हुकूमती नुमाइंदे कह रहे थे कि आप लोग ये चाहते हैं कि एकदम से सारा कारोबार खुल जाए। नहीं, मैकेनिज्म जो बनाया था हुकूमत ने वो ये बनाया था कि हफ्ते में 2 दिन 4 सेक्टर्स को खोला जाए, हमने एग्री कर दिया। इन्होंने बोला 9 to 5 खोला जाए, हमने एग्री कर दिया। हमने तो किसी को नाम नहीं बोला इनको। इन्होंने बोला एसओपीज होंगी 100% हमारे लोग, हमने माना। इन्होंने बोला अगर जो एसओपीज की वायलेशन करेगा हम दुकानें सील कर देंगे, मार्केट सील कर देंगे, वी आर एग्री फॉर दैट। हमने तो ना किसी चीज हमारी परेशान समझे। हम कोरोना हम क्या अपने घर में नहीं होने जा रहे हैं क्या? हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बीवी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो परेशानी है हमें अपने स्टाफ को सैलरी देनी है। खुदारा हमारी मजबूरी समझे, हम अपने स्टाफ को नहीं निकाल सकते। वो रिलीफ पैकेज का क्या हुआ जो सिंध हुकूमत ने वादा किया था कि ताजरों को रिलीफ पैकेज देंगे, उसका क्या हुआ? सिंध हुकूमत तो किसी बात पे ही नहीं है आज। आप कहें सिंध हुकूमत, आप देखें ना इस वक्त कोई वजीर बात करने को तैयार नहीं है, ना वो हमें कोई माशी पैकेज देने को तैयार है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट करने को तैयार है, ना दुकानें खोलने दे रहे हैं और उल्टा जेलों में डाल के जुडिशियल रिमांड 14 डेज। ठीक है, चलें शर्जील साहब साथ ही रहेगा, जरा आपसे मजीद भी बात करते हैं। इस वक्त फिर अपने नाज़रीन को लाहौर लिए चलेंगे जहां मियां इस्लाम इकबाल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं अपनी सोसाइटी को भी बचाए। सूबाई वज़ीर सनत मियां इस्लाम इकबाल सूबाई वज़ीर सेहत व तिजारत इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कोरोना वायरस के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। शर्जील गोपलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शर्जील साहब, अब ये जो कल एक एसोसिएशन ने दुकानें खोलने का ऐलान किया था, ज़ाहिर गवर्नमेंट की डेडलाइन तो गुजर गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया, अब आप लोग ये कदम उठाने पर तो मजबूर हुए, लेकिन उसके फिर जो मुज़िर असरात थे, जो उसके नताइज अब आपको ही भुगतना पड़ रहे हैं, तो बेहतर नहीं होता कि आप थोड़ा सा और इंतजार करते हुकूमत के जवाब का? देखिए, जिस ग्रुप ने खोला उसने गलती की, हम मानते हैं। हमने इंतजार ही किया, कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हमने 2 दिन और मजीद दिए और हमारे पास देखें और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना। अब जिस ग्रुप ने अगर खोला है तो कम से कम आप वॉर्न करके इनको छोड़ देते। ये जो आपने आज जुल्म किया है, ताजिर जो है वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना। अब हमारी मजबूरी भी तो समझे, आप हमारी जगह तो आगे सोचें कि हम अपने स्टाफ के साथ क्या करें, हम अपने घरों में बच्चों को क्या जवाब दें। आज हमारे बच्चे 1 महीने 5 दिन 6 दिन हो चुके हैं डेडलॉक को, और इससे पहले आपने स्कूल बंद किए, 3 हफ्ते वो हुए, 2 महीने से हमने हमारे बच्चों ने घरों से बाहर का सूरज नहीं देखा। हम घर में बैठे हैं ना, हम अपने बच्चों पे रिस्क नहीं ले रहे, हम अपनी फैमिली पे रिस्क नहीं ले रहे, हम अपनी जान थोड़ी रिस्क में लेके बाहर आ रहे हैं कि भाई किसी तरीके थोड़े बहुत पैसे कहीं से मिल जाए तो हम अपने घरों का सिस्टम और स्टाफ का सिस्टम चला पाए। तो गोपलानी साहब, ये जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन बार बार सीएम तो यही कहते हैं ना कि वज़ीर आज़म ने भी कपड़ों की दुकानें या फर्नीचर की दुकानें या फिर जूतों की दुकानें खोलने का तो नहीं कहा था। हम मान लेते हैं कि कपड़ों की दुकान नहीं खोलें, जूतों की दुकान नहीं खोलें, कुछ भी नहीं खोलें। वज़ीर आज़म साहब ने बोला कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोल दें,
जी। क्यों? वो बोला हमें पता है कि सीमेंट फैक्ट्री अगर बंद हो जाती है तो उसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है जी। आप सीमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड जो ट्रेड का काम है जिसमें मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, आप वो खोल दें। इन्होंने हमें एक तजवीज दी, हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करवा देते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस। हमने उस पर भी एग्री किया। अच्छा। आप हमें टेलीफोन पे बिजनेस करने की इजाजत दे दें, कुछ तो आप हमारे को सपोर्ट करें। तो गोपलानी साहब, आप लोगों की मुलाकात गवर्नर सिंध से भी हुई थी, उन्होंने कोई इसमें कोई किरदार अदा करने की कोशिश की, आपका पैगाम वजीर आजम तक पहुंचाया, कोई उन्होंने आपसे ताउन किया? देखिए, गवर्नर साहब से जो मीटिंग हुई, गवर्नर साहब ने ये बोला कि ये काम है चीफ मिनिस्टर का। मैं चीफ मिनिस्टर से खुद बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है आपको लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दें और मार्केट किसी तरीके से आपका कारोबार जारी रह सके। उन्होंने भी एक बात ये बोली कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस पूरी दुनिया में आज भी चल रहा है लॉकडाउन के बावजूद भी, तो आप लोग ई कॉमर्स और उसके ऑनलाइन बिजनेस क्यों नहीं करते? हमने बोला हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम टेलीफोन पे ई कॉमर्स से, ऑनलाइन बिजनेस से भी आप हमें कुछ तो करने दें कि आप यकीन करें हमें पैसा नहीं कमाना है। नहीं, फिर उन्होंने बात की सीएम से, आप लोगों ने फॉलो अप लिया, उनसे दोबारा राब्ता किया? देखिए, जो फॉलो अप लेने के चक्कर में जो गवर्नर साहब ने कल जो परसों मुलाकात हुई दूसरे ग्रुप से, ये जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं, ये उसी का नतीजा हुआ। ये फेडरेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लड़ाई है, उसमें हम किसी तरीके से कमाल नहीं होना चाह रहे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये वफाक और सिंध की लड़ाई है, सिंध हुकूमत डरी हुई नहीं है? सिंध हुकूमत डरी बिल्कुल नहीं है। सिंध हुकूमत अपनी रेट कायम कर रही है। सिंध हुकूमत अपनी रेट जो है वो आपको सामने बता दी है कल, और आज उसका रिजल्ट भी आ गया। अब हम परेशानी में है कि अब हम क्या करें। हमारे पास तो इस वक्त कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो हम खटखटाएंगे जहां पे हमारी फरियाद सुनी जाए। कल हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की है कि हमारे लिए थोड़ा सा वो इंटरेस्ट लें तो किसी तरीके से हमें कहीं से रिलीफ मिल पाए। हमें तो इस वक्त कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा है जो हम खटखटाएं जिसकी वजह से हमारी दादरती हो जाए। तो गोपलानी साहब, जाहिर है आप लोग बार बार अदालत जा सकते हैं, पहले लोअर कोर्ट आप जा सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं इस मामले में, जो भी आपके मुतालबात हैं वो लेकर वहां जाने का आपने नहीं सोचा? हमने अपने जो लीगल एडवाइजर से मशवरा किया। उनका कहना यह है कि हम जब कोर्ट में पिटीशन, हाई कोर्ट में पिटीशन डालेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। और आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है पिटीशन डाली थी नई मीर ग्रुप ने, अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान ने, और पहली प्ली पे वो रिजेक्ट भी कर दी गई और उनके ऊपर 50,000 रुपए जुर्माना भी हो गया। एक चीज को आप समझिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है वो चैलेंजेबल नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कभी भी कहीं चैलेंजेबल नहीं होता, उस पर आपको अमल करना ही करना है। 144 लगी हुई है, तो कोर्ट ने भी आज भी कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो कानून यही बोलता है कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो हम यही बता रहे हैं कि हमारे पास कोई दरवाजा नहीं बचा कि जहाँ पे हमें कोई दावत की उम्मीद हो। हमें तो हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा। चले हम आपकी आवाज पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज हुक्काम बाला तक मजीद पहुंचे। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।